अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वहाँ गुलाम सरवर साहब आए हैं, जहाँ ये बिहार से तशरीफ लाए, बिहार के बेगूसराय से। हजरत मौलाना सासूफी मुफ्ती अजन गाची रहमतुल्लाह अलैह के ये पहले खलीफा है। हजरत मौलाना सासूफी मुफ्ती मुअज्जम रहमतुल्लाह अलैह के जाए पैदाइशी मकाम है। ये चाकदा पासपोड़ा के सरजमीन है। तो हजरत आप यहाँ अभी तशरीफ लाए, अभी ये ब्लड डोनेशन कैंप का कुछ था और इसके फ्री कोई चेकअप था मेडिकल के लिए। तो आप यहाँ तशरीफ लाए, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं अपने पीरो मुर्शिद सैयदुल आरिफीन सिराजुल सालिकीन हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सूफी अशा अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह का हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान है। और उनका सबसे बड़ा एहसान है कि उनके दूसरे खलीफा सरकार सूफी मुफ्ती मुअज्जिम रहमतुल्लाह अलैह के पैदाइश की जगह पे ये पहली बार, ये फर्स्ट टाइम जो है उर्से कुल से पहले, सालाना उर्से कुल से पहले जी हक्कानी अंजुमन कमेटी चाकदा ने और हक्कानी अंजुमन कोलकाता ने एक इतना बड़ा बेहतरीन काम किया जिसका कोई मिसाल नहीं। सुभान अल्लाह। कोई इसका एग्जाम्पल नहीं दे सकता है। सबसे पहले नंबर बात है कि आपने इतनी मेहनत किया, इतना मुशक्कत किया, ब्लड डोनेशन कैंप आपने और फिर कुछ जांच आपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंप लगाया, जिसके जरिए से मखलूक की सेवा हो, लोगों की सेवा हो, ब्लड डोनेशन के जरिए से और फ्री कैंप के जरिए से। ये बहुत बड़ा काम है और मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ और ये मशवरा भी देता हूँ कि आपने जो कदम उठाया है, अल्लाह ताला इस कदम को मजबूती से कायम और दायम रखे और इसी तरह से जो है हर साल जो है आप जो है ब्लड डोनेशन कैंप को आप यहाँ पे आमीन 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 लगाते रहे आप। हाँ, और चालू रहे, मुसलसल इसका सिलसिला जारी और सारी रहे। तो हजरत और एक सवाल था, जैसे ये अभी जो ये चाकदा है, चाकदा हजरत मौलाना सासूफी मुफ्ती अजन गाची रहमतुल्लाह के खलीफा मानते हैं। तो ये जो सिलसिला आया हजरत मौलाना सूफी मुफ्ती अजन गाची रहमतुल्लाह अलैह, ये कैसे, कौन सा सिलसिला से या किस चीज से, कहाँ से आप तशरीफ लाए, उनका थोड़ा सबाने हयात। अच्छा ठीक है। असल बात क्या है कि हम लोगों ने जो तारीख पढ़ी है और हमारे उलमा ने जो किताब में लिखा है, इस तारीख को मैं दोहरा रहा हूँ। आपने जो सवाल किया है, सबसे पहले नंबर की सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह जो है, सरकार सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 37वीं पीढ़ी से आपका एक निस्बत ताल्लुक है जी। और उसके साथ साथ ये नस्बी एतबार से है और उसके साथ साथ आपका सिलसिला जो है खानदानी सिलसिला एक अलग होता है, एक पीढ़ी सिलसिला अलग होता है, खानदानी सिलसिला अलग होता है। तो आप जो है, आपकी खानदानी सिलसिला जो है हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ शख्सियत जो है, जिन्होंने अकबर की बादशाहत, जो दीन इलाही जो आपने कायम किया था, शेख मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान से। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में जानी पहचानी शख्सियत है सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह। और साथ ही साथ आपने सवाल किया कि इनका पीढ़ी सिलसिला क्या है, तो याद रखें, ये जहन में आप बसा लें और दुनिया वालों को ये बता दें कि सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह को 8 खानवादों से खिलाफत हासिल है। माशाअल्लाह, 8 खान, सिलसिले आलिया हो, कादरिया हो, चिश्तिया, नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया हो, तमाम मशाइख इज़ाम से आपको खिलाफत हासिल है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो यहाँ पे इस बारगाह में आ जाता है, हक्कानी दरबार में आ जाता है, तो उसको सिलसिले कादरिया और सिलसिले चिश्तिया, सारे सिलसिला के उनको निस्बत उसको हासिल हो जाता है और उसको फैज मिल जाता है। सुभान अल्लाह। अब जाहिर सी बात है, यहाँ के पूरा सिस्टम जो है सूफीइज्म के तौर पे है, एक दूसरे से मोहब्बत करना, मुल्क हिंदुस्तान में भाईचारा को कायम रखना, ये सूफिया का तरीका रहा है। सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों की सेवा करना, लोगों की खिदमत करना, यही एक इबादत है और सूफिया कराम का ये काम है। तो सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह के मिशन को खास करके हक्कानी अंजुमन कलकत्ता ने और चाकदा की सरजमीन की जहाँ जितने अंजुमन कमेटी का अफराद हैं, इन लोगों ने एक बेहतरीन काम किया जिसकी कोई नज़ीर को पेश नहीं कर सकता है, कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल चाकदा की सरजमीन को और हक्कानी अंजुमन कोलकाता और हक्कानी अंजुमन चाकदा को अल्लाह सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह के फैजान देर तक इनके सरों पे जारी और सारी रहे। आमीन आमीन। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और तमाम कमेटी वाले जो है हमारे दरबार के हजरत मौलाना सूफी मुफ्ती अजन गाची रहमतुल्लाह अलैह, कलकत्ता बागमारी मानिक तल्ला जो है, वहाँ के जो सदर है, जो सेक्रेटरी साहब है, और जो चाकदा के जो तमाम मेंबरान है, उन सबको एक साथ में हम लोग अपना चैनल के माध्यम से थोड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। एकदम जरूर इस्तकबाल के लिए थोड़ा जरूर एकदम। हमारे हाजी मंसूर साहब है, हाँ,
मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलाम अलैकुम। ये बहुत बड़े काम किए इंशाल्लाह। आइए हमारे रफीक साहब, ऐसा काम आप हमेशा लोगों ने आगे बहुत बड़ा एक योगदान दिया है, और हमारे रफीक मास्टर रफीक साहब और हमारे मास्टर हसीबुल साहब ने, और हमारे जितने इनके मेंबरान हैं, इनके कमेटी के अफराद हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं। अल्लाह ताला इनको सलाह और उसका अजर अज़ीम अता फरमाए। और जितना यहाँ पे काम काज करता है, जो हमारे नौजवान लड़के हैं सब हमारे, और हमारे जो चाकदा के भी लोग हैं, तो इनका भी हम शुक्रगुजार हैं कि अगर चाकदा के बस्ती के अफराद का सपोर्ट अगर नहीं होता तो इतनी बड़ी मजलिस नहीं होती। जी बेशक। मैं सबसे पहले जो है मैं चाकदा के बस्ती वालों को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। तशरीफ लाइए इधर, आप इधर आइए, तशरीफ लाइए, ताकि आपकी शक्ल भी जी जी इंशाल्लाह। तो ये देखें आप, क्या नाम हुआ आपका? रफीकुल इस्लाम साहब, माशाअल्लाह। और हमारे जाकिर भाई ये चाकदा के रहने वाले हैं। जाहिर सी बात है, बस्ती वालों का सपोर्ट नहीं होगा, इतना बड़ा काम नहीं हो सकता है। तो मैं सबसे पहले इनका भी मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनको भी शाद रखे, आबाद रखे, और इनका भरपूर सपोर्ट और हिमायत इनका जो है अगले साल भी जारी और सारी रहे। आमीन आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम।